नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। राजगीर में बोफोर्स तोप का गोला बनाने वाली फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। 7 बम प्लांट से उड़ाने की धमकी दी गई है। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, राजगीर में ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। इसमें बोफोर्स तोप, धनुष तोप का गोला बनता है और यहाँ धमकी दी गई है कि इस फैक्ट्री में जहां बोफोर्स तोप और धनुष तोप का गोला बनता है, इसमें 7 बम प्लांट किए गए हैं। ऐसा ईमेल भेजा गया है और ईमेल के जरिए सोमवार को यानी आज धमकी दी गई है कि ये जो 7 बम इसमें प्लांट किए गए हैं, ये 7 बम ब्लास्ट होंगे और पूरे बोफोर्स और धनुष तोप का गोला बनाने वाली यह फैक्ट्री बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। कहा गया है कि इस फैक्ट्री और इस फैक्ट्री के ऑफिस कैंपस में 7 बम रखे गए हैं, 7 बम प्लांट किए गए हैं। यह धमकी भरा जो ईमेल है वो तमिलनाडु से भेजा गया है। इस धमकी भरे ईमेल में आईएसआई का जिक्र है और तमिलनाडु की सत्ताधारी जो पार्टी है डीएमके, उसका भी जिक्र है और चेन्नई के एक धार्मिक विवाद का भी जिक्र है, धार्मिक स्थल से जुड़े विवाद का भी जिक्र है। इसके बाद जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां और राज्य की जो पुलिस है, वो एकदम सक्रिय हो गई है। पूरे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है राजगीर का, उसमें तलाशी अभियान चल रहा है और अब तक इसमें कुछ भी नहीं मिला है। जो कहा जा रहा है, जो अंदेशा है वो ये है कि इसमें कई गैर कानूनी और आतंकी संगठनों का नाम लिया गया है। तो यह ऐसा लग रहा है जैसे इसका मकसद संवेदनाएं भड़काना है, इसका मकसद भावनाएं भड़काना है और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना है, ताकि किसी तरह से विवाद की स्थिति बन जाए और इसे दहशत फैलाने और साजिश और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश माना जा रहा है। और देखिए, यह इसमें कहा गया है, इस ईमेल में जो तमिलनाडु से भेजा गया है, कि ये जो राजगीर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इसमें 7 बम प्लांट किए गए हैं। राजगीर के पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि प्रारंभिक जांच में यह खतरनाक धमकी लग रही है और इस मामले को साइबर सेल, इंटेलिजेंस विंग और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ शेयर किया गया है। हम जांच कर रहे हैं। लेकिन देखिए, धमकी हो या कुछ भी हो, जब एक बार ईमेल आ गया कि 7 बम प्लांट किए गए हैं, तो नियम यह कहता है कि पूरे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का चप्पा चप्पा तलाशी लेनी है। पुलिस यह नहीं सोच सकती, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां यह नहीं सोच सकती कि ठीक है, तो धमकी है, कोई बात नहीं है, बम प्लांट नहीं किया होगा, झूठ मूठ का दहशत फैलाने के लिए ईमेल कर दिया। जब एक बार ईमेल आ गया तो पूरे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का चप्पा चप्पा, टॉयलेट से लेकर ऑफिस तक सब कुछ छानबीन करनी ही है, तलाशी अभियान लेनी ही है। और ये तलाशी अभियान वहां चल रहा है, ये तलाशी चल रही है। अब इस धमकी को देखते हुए वहां जो जांच चल रही है उसमें अब तक कुछ नहीं मिलने की सूचना है। अब यह साइबर सेल जो है वो ईमेल की तकनीकी जांच कर रहा है और सोर्स का पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि कहां से, किस व्यक्ति ने इसे भेजा है, ताकि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सके। यह देखिए, यह जो राजगीर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है, यह भारतीय सेना का बेहद महत्वपूर्ण रक्षा उत्पादन केंद्र है। इस कारखाने की नींव 1999 में तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने रखी थी और सरकार ने इस परियोजना को 2001 में औपचारिक मान्यता दी थी। यहाँ BMCS, बाई मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम, मॉडर्न गोला बारूद बनाया जाता है और इसका उपयोग भारतीय जो आर्मी है, इसके बोफोर्स तोपों और धनुष जो तोप है उसके लिए किया जाता है। यह देश की एकमात्र ऐसी फैक्ट्री है जिसमें बाई मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम जो गोला बारूद है वो बनाया जाता है। और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के तहत इस फैक्ट्री का संचालन होता है और इसके लिए इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह इसके लिए मशहूर है और यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है। इसका यूरोपीय देशों और अमेरिका तक में यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है यहाँ से गोला बारूद। आप समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए, राजगीर की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, क्योंकि यह न केवल सिर्फ भारतीय सेना को गोला बारूद तो सप्लाई करता ही करता है, यह अमेरिका और यूरोपीय देशों तक गोला बारूद एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है। जब बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, उस बीच इस तरह की धमकी को किस रूप में देखती है सर? बिल्कुल, ये जो सवाल है अली, ये बड़ा सवाल है।
जी। क्योंकि बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि इसमें बारूद बनेंगे, तोप के गोले बनेंगे, AK-203 राइफल बनेगी, ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट बनेंगे और गया, नालंदा, रोहतास, औरंगाबाद जैसे जिलों में बड़े प्लांट बनाए जाएंगे और इससे लाखों, लगभग 5 लाख से भी अधिक सीधी नौकरियां मिलेंगी डिफेंस कॉरिडोर बनने से बिहार में। अब इस तरह की थ्रेट करके क्या यह कोशिश है कि डिफेंस कॉरिडोर बिहार में न बने, उसको रोकने की कोशिश है? अभी तो पुलिस जांच करेगी और जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच करेगी कि इसके पीछे क्या सच्चाई है। जी, तो सुना आपने किस तरह से आज बिहार के राजगीर में बारूद गोला बनाने वाली कंपनी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है ईमेल के जरिए। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।